हेलो गाइस, आज हम मैथ की सीरीज़ क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमने क्या बताने हैं? प्राइम फैक्टर बताने हैं। इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन है 140। अब हम इसके क्या बताएंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे हम इसके। किससे डिवाइड होगा ये? 2 से। 2 7 जा 14, 0 अगेन 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होता है ये, 3 से भी नहीं होता है, अब हम करेंगे 5 से। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। सो 140 दैट इज़ इक्वल टू 2 हमारे पास कितने टाइम्स है यहाँ पर? 1 2 2 टाइम्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सो 140 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये क्या है? इसके प्राइम फैक्टर। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? 156। अब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। ये भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 से स्टार्ट करेंगे हम। 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा डिवाइड, अब हम करेंगे इसको 3 से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब किससे होगा? 13 से। 13 1 जा 13। सो हमारे पास 156 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या है? 2 कितने टाइम्स हमारे पास? 2 टाइम्स। तो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। दीज आर prime factor of 156. So part 3825। क्या अब हमारा ये 2 से डिवाइड होगा? नो। लास्ट डिजिट इज़ 5। दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। तो किससे होगा ये? 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अगेन किससे होगा ये? 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं होता ये हमारा, अब हम किससे करेंगे इसको? 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे हम इसको। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 को 17 से ही करेंगे। 17 1 जा 17। 3825 हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 3 कितने टाइम्स हमारे पास? 2 टाइम्स। तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5 भी हमारे पास 2 टाइम्स है। 5 रेज टू द पावर ऑफ 2 एंड मल्टीप्लाई 17। दीज आर प्राइम फैक्टर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या इक्वेशन है? 5005। सो इसको सॉल्व करते हैं। ये किससे होगा? हमारा 5 से ही होगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अब ये हमारा किससे होगा? 7 से। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। अब हम इसको किससे करेंगे? 11 से। 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33। अब 13 को 13 से ही करेंगे। 13 1 जा 13। So 5005 that is equal to 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13. These are prime factor of 5005. So next पर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। इक्वेशन है 7429। अब हम इसको किससे करेंगे? ये हमारा 2 3 4 5 6 इनसे नहीं होता, ये हमारा किससे होगा डिवाइड? 17 से। 17 से इसको डिवाइड करेंगे। पहले ये 4 जा पर जाएगा, फिर ये 3 जा पर होगा और फिर 7 जा पर। 17 7 जा 119। अब हमारा होगा ये 19 से डिवाइड। 19 से। 19 2 जा एंड 19 3 जा 57। अब किससे होगा ये? 23 से। 23 1 जा 23। तो हमारे इसके फैक्टर क्या आए हैं? इक्वल टू
17 multiply 19 multiply 23. These are prime factor of 7429. अब क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम multiply HCF equal to product of the two numbers 26 and 91. अब हमने क्या बताना है? LCM और HCF फाइंड करना है और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। LCM और HCF की प्रोडक्ट किसके इक्वल होनी चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर की प्रोडक्ट सेकंड नंबर के साथ, ये दोनों क्या होने चाहिए? हमारे इक्वल होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? 26 के फैक्टर करेंगे हम। 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा। अब किससे होगा? 13 1 जा 13। अब हम करेंगे 91 के फैक्टर। ये किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा, 3 से तो नहीं होता ये। 7 से कितने पर जाए होगा? ये 13 पे होगा। 13 1 जा 13। 26 के क्या है हमारे पास? 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 के क्या है? 7 मल्टीप्लाई 13। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? 13। हमने क्या फाइंड करना है? HCF इक्वल टू, हमारे पास क्या आया इसमें? 13 एंड LCM निकालेंगे। अब हम LCM क्या आएगा? जो कॉमन फैक्टर है वो मल्टीप्लाई में जो हमारे बचे हुए हैं वो भी हम इसमें लेंगे। लीस्ट नंबर में लीस्ट कॉमन मल्टीपल होती है इसकी फुल फॉर्म। अब हमारी इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी LCM की? 182। अब हमने क्या करना है? वेरीफाई करके दिखाना है यहाँ पर। HCF मल्टीप्लाई LCM that is equal to फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड नंबर। HCF कितना हमारे पास? 13 मल्टीप्लाई LCM कितना है हमारे पास? 182 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है? 26 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है? 91। अब इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी हमारे पास? 2366। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ गाइज, तो आप करके देख सकते हो, सेम आएगी ये। दीज आर इक्वल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशन क्या दी हुई है? 510 एंड 92। 510 को करेंगे हम, किससे डिवाइड होगा ये? 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से नहीं होगा डिवाइड, अब हम इसको करेंगे 3 से डिवाइड। 3 8 जा 24, 3 5 ज़ा 15। क्या अब हमारा ये 3 से होता है? नहीं। अब हम करेंगे 5 से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। अब हम करेंगे 92। अब हम 92 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर। 2 से ही डिवाइड करेंगे इसको। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। फिर से 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब किससे होगा ये? 23 से। 23 1 जा 23। अब हमारे पास 510 इज़ इक्वल टू क्या है इसके? 2 3 5 एंड 17। और 92 के हमारे पास क्या फैक्टर है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब हमने क्या निकालना है इसमें? HCF हमारा क्या आएगा और LCM क्या आएगा? HCF देखते हैं हम पहले। इसमें कॉमन हमारे पास जो फैक्टर है वो क्या है यहाँ पर? 2। उसके बाद कुछ और है नहीं, तो हमारा जो HCF है इसका वो क्या आएगा? 2। अब हम निकालेंगे LCM। जो कॉमन है हमारे पास वो मल्टीप्लाई, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो भी हम इसमें लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऑफ
23 दैट इज़ इक्वल टू क्या आएगी इसकी प्रोडक्ट, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पर 23,460, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब हमने क्या करनी है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। HCF मल्टीप्लाई LCM दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड नंबर। HCF क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई LCM क्या हमारे पास 23,460, ये हमारे पास LCM। अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे 23,460 दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 510 मल्टीप्लाई 92। अब इनकी प्रोडक्ट क्या आएगी 46,920 इक्वल टू सेम एज ये आएगी 46,920। तो गाइस दीज आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें इक्वेशन क्या दिया हमारे पास 336। अब हम इसके क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे 336 के फैक्टर करेंगे। अब हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे इसको, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन 2 से होगा ये, 2 4 जा 8, 2 2 जा 10। अगेन 2 से 2 2 जा एंड 2 1 जा, अब 21 आया। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा ये हमारा, अब किससे करेंगे इसको 3 से, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब करेंगे हम 54 के, क्या आएंगे 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब किससे होगा हमारा ये 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 39 एंड 3 1 जा 3। तो हमारी 336 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 कितने टाइम्स हमारे पास 1 2 3 4 टाइम्स है हमारे पास। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, उसके बाद हमारे पास क्या है 3 और 7, 3 और 7। अब 54 के क्या आएंगे हमारे पास 54 दैट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या दी हुई है 3, 3 टाइम्स है ना, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब हम इसमें क्या निकालेंगे HCF और LCM। HCF क्या आया हमारे पास 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, बट यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 4 है और यहाँ पर क्या है 1। अब जो मिनिमम पावर है वो हम यहाँ पर लेंगे, मीन्स जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, अब 3 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है 1, तो सेम एज हम 3 की पावर 1 लेंगे, लीस्ट पावर जो है वो लेंगे हम HCF में। तो HCF हमारे पास क्या आया 2 3 जा 6। अब हम लेंगे LCM। LCM में हम क्या करते हैं सेम नंबर मीन्स 6 मल्टीप्लाई, अब जो हमारे पास बचे हुए हैं वो भी लेंगे। एक पावर तो हमारे पास आ गई थी 2 की यहाँ पर, अब क्या रह गए 3 टाइम्स रह गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2, वो हमने यहाँ पर राइट कर लिया है एंड मल्टीप्लाई 7 बचा हुआ था क्योंकि 3 की पावर 1 तो हमारे पास ऑलरेडी आ गई थी यहाँ पर। अब हमने क्या लेना है यहाँ पर 3 कितने टाइम्स बचा हुआ है 2 टाइम्स बचा हुआ है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी LCM कितना आएगा हमारे पास 3024, ये आ गया हमारे पास LCM। अब हमने क्या करनी है इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन हम यहाँ करते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड नंबर। HCF हमारे पास क्या है 6 मल्टीप्लाई LCM हमारे पास क्या आया था 3024 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या हमारे पास 336 मल्टीप्लाई 54। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे हम, क्या आएगी
18,144 and same as product of first number and second number 18,144. These are equal. सो वेरीफाई हो गया हमारा यहाँ पर ये. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है. कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो स्टार्ट करते हैं. पहले 12 का करेंगे हम. 2 से स्टार्ट करेंगे. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. अब हम करेंगे 15 की. 15 किससे होगा? 3 से. 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. अब हम करेंगे 21 के. किससे होगा? 3 से. 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा 7. सो हमारे पास 12 इज इक्वल टू क्या है इसके? 2 2 एंड 3. ये इसके प्राइम फैक्टर है. और 15 के क्या है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई 5. और 21 के हमारे पास क्या आए हैं? 3 मल्टीप्लाई 7. अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें? HCF एंड LCM. पहले हम ये देखेंगे जो तीनों में कॉमन है वो क्या है. तीनों में कॉमन हमारे पास 3. ये यहाँ है, यहाँ है और ये यहाँ है. तीनों में हमारे पास क्या है कॉमन? 3. तो हमारा HCF क्या आया? 3 आया है. अब हम लेंगे LCM जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो मल्टीप्लाई. अब जो हमारे पास रह गए हैं वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 एंड दैट इज इक्वल टू 420. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सेकेंड पार्ट. 17 दिया हुआ है. 17 किसकी टेबल में आएगा? 17 खुद से ही डिवाइड होता है. 17 1 जा 17. सेम एज 23 है. 23 भी 23 से ही डिवाइड होगा 1 जा पर. सेम एज 29. 29 1 जा 29. अब हमने क्या निकालना है इसमें? HCF एंड LCM निकालना है. 17 के क्या है हमारे पास? 17 मल्टीप्लाई 1 एंड 23 के क्या बने थे हमारे पास? 23 मल्टीप्लाई 1 और 29 के क्या बने थे? 29 मल्टीप्लाई ऑफ 1. अब 1 इज कॉमन फैक्टर. सो HCF इज इक्वल टू 1 एंड LCM इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29. that is equal to इसकी डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिखती हूँ यहाँ पर. ये LCM हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया यहाँ पर 11,339. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. अब हम इसमें 8 के करेंगे. पहले 2 से डिवाइड होगा. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. अब हम किसके करेंगे यहाँ पर? 9 के. 3 से डिवाइड होगा. 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. अब करेंगे हम 25 के जो कि किससे डिवाइड होगा? 5 से. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. तो 8 के हमारे पास क्या आए हैं यहाँ पर फैक्टर? 2 2 2 एंड 9 के क्या हुए हैं? 3 मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ऑफ 5. अब हमने क्या फाइंड करना है? HCF एंड LCM. अब HCF हमारे पास क्या आएगा इसमें? HCF इसमें कोई कॉमन पॉइंट है हमारे पास? नहीं है. अब जिसमें हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता तो वहाँ पर क्या कॉमन होता है हमारे पास? 1. तो HCF इज इक्वल टू 1. अब LCM निकालेंगे हम. LCM क्या आएगी? इन सब की प्रोडक्ट. 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 3 5 इंटू 5 दैट इज़ इक्वल टू 1800. इनकी प्रोडक्ट आ गई 1800. LCM इज इक्वल टू दिस. सो क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9, find LCM 306, 657। इसमें दिया हुआ है HCF हमारे पास 2 नंबर्स ये दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर एंड दिस वन इज सेकंड नंबर। इन दोनों नंबर्स का HCF हमारे पास क्या है, 9 है। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, HCF मल्टीप्लाई ऑफ LCM दैट इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड नंबर। अब HCF हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9। अब LCM हमारे पास नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 306 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है, 657। अब हमने क्या फाइंड करना है, LCM। जो फाइंड करना है उसको इधर ही रखेंगे और इक्वल टू में ये 9 जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू में जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में 57/9। अब 9 से कट करेंगे हम, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे हम, 34 मल्टीप्लाई 657 दैट इज़ इक्वल टू क्या आएगी ये, 22,338। ये क्या आ गया हमारे पास, LCM आ गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसने कहा है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 6 की पावर n जो कि इसने दिया हुआ है कि एंड पॉइंट्स क्या होना चाहिए, उसमें 0 होना चाहिए। और वो 0 कब होगा, जब 6 के फैक्टर हमारे पास क्या होने चाहिए, 2 और 5, तब ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर n कैन एंड विद 0 इफ 2 and 5 both are its prime factor। इट्स प्राइम फैक्टर। इसने ये कहा है कि 6 की पावर n इसकी जो एंड पॉइंट्स होगा वो 0 तभी पॉसिबल है जब इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 हो। अब 6 के हम फैक्टर करके देखते हैं क्या होते हैं। 6 के क्या आएंगे हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे 3 पर हुआ एंड 3 1 जा 3। अब 6 के क्या आए हमारे पास, 2 और 3, लेकिन हमें तो क्या चाहिए थे, 2 और 5, बट इसमें तो क्या आए हैं 2 और 3। तो हम कह सकते हैं कि 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर of 6, so 6 raised to the power n cannot end with 0। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। इसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है क्यों। तो स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन को x के इक्वल पुट कर दिया है, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, उसको हम y इक्वल टू ले लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 एंड प्लस 5। अब हमारी ये जो x वाली इक्वेशन है इसमें क्या कॉमन पॉइंट है हमारे पास, 13 हम कॉमन लेते हैं। अंदर क्या रह गया, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1
13 मल्टीप्लाई, यहाँ पर बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। अब 11 7 जा 77 प्लस 1 78। अब इनकी प्रोडक्ट जो आएगी वो क्या आई है यहाँ पर, इनकी प्रोडक्ट में 78 के हम फैक्टर करेंगे, वो क्या आएंगे 13 मल्टीप्लाई 78 के हमने प्रोडक्ट फैक्टर किए, प्राइम फैक्टर, वो आएंगे 2 3 एंड 13। अब ऐसे ही हम यहाँ करेंगे y के, इनमें कॉमन पॉइंट हमारे पास क्या है 5 हमने कॉमन लिया, यहाँ से अंदर क्या रहेगा 7 6 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आएगा 1 4 3 2 1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 1, क्योंकि हमने 5 यहाँ कॉमन ले लिया है। अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लाई, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगी हमारे पास 1008, और यहाँ पर क्या है प्लस में 1 तो ये क्या हो जाएगा 1009। अब हम इसके फैक्टर करके देखेंगे तो दोनों में कॉमन पॉइंट आएंगे, और दोनों में कॉमन पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ x and y have factors other than 1, so these are composite number. These are composite number. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? इन्होंने कहा है कि सोनिया 18 मिनट्स लेती है राउंड को लेने में है, और रवि 12 मिनट्स लेता है, और वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम पॉइंट से जाते हैं और सेम टाइम पर निकलते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि राउंड लगाने के बाद वो कितनी मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो हमने क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है इनका। अब हम 18 का निकालेंगे पहले। 18 का क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 3 जा एंड 3 1 जा 3। अब हम 12 का करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 18 के हमारे पास क्या फैक्टर आए हैं 2 3 3, और 12 के हमारे पास क्या आए हैं फैक्टर 2 2 3। अब हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है इसमें। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए जो कॉमन पॉइंट है पहले हम वो लिखेंगे, उसके बाद जो हमारे पास रह गए हैं वो लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 भी हमारे पास कॉमन है तो उसको भी लिखेंगे। अब हमारे पास क्या रह गया है 3 और 2, ये भी हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे हम, क्या आएगी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 36 मिनट आ गया। तो हम कह सकते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से, अब उन्होंने स्टार्ट किया था सेम डायरेक्शन पे, तो हम ये कह सकते हैं कि 36 मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। सो गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कमेंट करके इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा।